पहलगाम का बदला हुआ पूरा। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड ढेर। आतंकी मूसा पर था 20 लाख का इनाम। जी हां, जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तोयबा यानी LET के टॉप कमांडर हाशिम मूसा को आखिरकार भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने मार गिराया। यह एनकाउंटर 28 जुलाई को श्रीनगर के लिडवास इलाके में हुआ। अब इस मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद ये साबित हो गया है कि दहशतगर्द चाहे जिस कोने में छिपे हों, भारतीय सेना उन्हें खोजकर उनके असल ठिकाने यानी जहन्नुम तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। वैसे हाशिम मूसा को न सिर्फ पहलगाम हमले का साजिशकर्ता माना जाता था, बल्कि वह सोनमर्ग टनल हमले का भी जिम्मेदार था। पहलगाम हमले के 96 दिन बाद शुरू हुआ ऑपरेशन महादेव हाशिम मूसा को खत्म करने में सफल रहा। भारतीय सेना ने ड्रोन थर्मल इमेजिंग से हाशिम की लोकेशन ट्रैक की। इस दौरान लिडवास के जंगलों में उसकी मौजूदगी का पता चला। 28 जुलाई 2025 की सुबह सेना ने इलाके को घेर लिया। हाशिम और उसके 2 साथियों ने गोलीबारी शुरू की, लेकिन 6 घंटे की मुठभेड़ के बाद तीनों को सेना ने मार गिराया। मुठभेड़ में AK-47, ग्रेनेड और IED बरामद हुए हैं। हाशिम के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट और सैटेलाइट फोन मिला है, जो कि ISI से संपर्क दिखाता है। हाशिम मूसा को पकड़ने या मारने के लिए सेना ने 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था, क्योंकि वह कई हमलों जैसे गंदरबल और बारामूला में शामिल था। हाशिम मूसा के बारे में बात करें तो हाशिम मूसा को सुलेमान शाह मूसा फौजी भी कहा जाता था। वो लश्कर-ए-तैयबा का एक खतरनाक कमांडर था। हाशिम मूसा पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG का पैरा कमांडो था। 2022 में वह भारत में घुसपैठ कर लश्कर में शामिल हो गया। कई हमलों की साजिश रची। पहलगाम हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में उसकी बड़ी भूमिका थी। मूसा बाईसरन घाटी में 15 अप्रैल से मौजूद था और 7 दिन तक रेकी की थी। सोनमर्ग टनल हमले में भी उसने नेतृत्व किया था, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी। सूत्रों का कहना है कि सेना को श्रीनगर में 2 दिन पहले संदिग्ध बातचीत का इनपुट मिला था। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने भी सेना को आतंकियों का इनपुट दिया था। इसके बाद सेना ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया। यह ऑपरेशन श्रीनगर के घने दाची गांव जंगलों में शुरू किया गया। पिछले 14 दिन से सेना लश्कर और जैश के ज्वाइंट ग्रुप को ट्रैक कर रही थी। आतंकियों की संख्या 5 से 7 हो सकती थी। ऑपरेशन महादेव जबरवान और महादेव पहाड़ियों के बीच चल रहा है। इस वजह से इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.